अभी अभी मैंने एक मूवी देखी है जियो हॉटस्टार पे जो भाई अवेलेबल है। एंड इट्स मास्टरपीस मूवी। तेलुगु सॉरी तमिल सिनेमा की भाई वन ऑफ द मोस्ट मास्टरपीस मूवी जो आपने अभी तक नहीं देखी है। तो जाओ देखो यार, जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है भाई। ठीक है। वेल, उससे पहले मैं इसकी स्टोरी बता दूँ। और उससे पहले मैं ये बता दूँ कि जन नायकन की जो मूवी है वो लीक हो चुकी है इंटरनेट पे, जिसके लिए रजनीकांत, कमल हसन, पूजा हेगड़े एंड बहुत सारे एक्टर्स आ रहे हैं कि भाई सेंसर बोर्ड को ये नहीं करना चाहिए था, क्यों कैसे लीक हो गए। तो सेंसर बोर्ड ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई ये भी देखो मेरी वजह से ये लीक नहीं हुआ है, तो क्या किया जाए। तो खैर ये तो उनका हो गया पर्सनल मामला। फ़िलहाल बात करते हैं अपन लोग की। थाई जिसका आप लोगों ने थाई की चाबी पता है क्या है? ये मूवी का नाम है तमिल सिनेमा में जो अभी भी रिलीज हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा भाई तो भाई स्वेर है आप लोग एक मास्टरपीस सिनेमा मिस कर रहे हो। एंड मैंने इसका थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला इसका बजट कितना था मालूम है आपको? 8 करोड़। और इसने कलेक्शन कितना किया मालूम है? अनबिलीवेबल, 10 गुना। 8 करोड़ का इसका बजट था, 83 करोड़ इसने कमाया भाई। मास्टरपीस मूवी। एंड इसकी स्टोरी इतनी सिंपल और इतनी साधारण है, लेकिन क्लाइमेक्स इतना भाई अनप्रेडिक्टेबल कि आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि भाई बॉलीवुड ऐसे मूवी क्यों नहीं बना पा रहा है। क्या बॉलीवुड बस नेपोटिज्म या फिर स्टारडम के बेस पे एक हैवी मूवी सेट करा है जो सलमान शाहरुख सिर्फ ये लेके आएंगे, या फिर छोटे मोटे डायरेक्टर या राइटर्स को भी मौका मिलना चाहिए अपनी कला, अपनी आर्ट दिखाने का। लेकिन अगर बात करें कोई उतना प्रोडक्शन हाउस इन्वेस्ट करना नहीं चाहता बिगनर्स पे, खासकर जो आजकल नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, अनटिल अनलेस आपका नाम भुवन बाम ना हो, क्योंकि भुवन बाम पे तो लोग इन्वेस्ट करते हैं भाई। ठीक है। अभी हाल ही में उनकी एक न्यू मूवी आने वाली है, कुकी कुंडली। चाहे कोई भी वीडियो में भुवन बाम की बात करता ही हूँ, पता नहीं क्यों, बट एक्चुअली आई लव इट, आई लव हिम नॉट इट। ओके। सो अगर आप लोगों ने ये जो थाई की चाबी नाम का मूवी है नहीं देखा, तो इसकी मैं बेसिकली स्टोरी बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो ये एक गांव की कहानी है, सिंपल साधारण गांव की कहानी है कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती है 70 साल की। अगर आपने नसीब अपना अपना देखा होगा, ठीक है, उसमें राधिका जी थी। राधिका कौन? ठीक है, राधिका शरद कुमार। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा राधिका शरद कुमार के नाम से। क्योंकि भाई साहब उन्होंने जो एक्टिंग अपनी कला देखी है वो भी इस एज में, 70 की एज में। इवन मुझे तो लगता है कि 70 की एज में ये बात, 70 की एज में अगर कोई डोमिनेट कर रहा है तो द वन एंड ओनली द मिथ द लेजेंड रजनीकांत के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। क्योंकि भाई ही इज़ द ओनली पर्सन टू पैन इंडिया हाउ नो टू कंट्रोल हिम। भाई साहब रजनीकांत का ऑरा मैच करने के लिए आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे। वेल, फिलहाल रजनीकांत की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, थोड़ी सी उनकी अभी फिल्म आने वाली है जिलेट 2, अभी जल्दी रिलीज़ होगी अगस्त या सितंबर में, तो बात करेंगे। फिलहाल मूवी की बात कर लेते हैं। तो इस मूवी में ये है कि कहानी होती है गाँव की, जिस गाँव में 70 साल की बुढ़िया यानी राधिका जी रहती हैं। वो अपने गाँव में किस नाम से जानी जाती है मालूम है? जैसे एक होता है ना एरोगेंट वे में, एंड वो लोन देती हैं लोगों को पैसा। अब उनको जो वसूलने का तरीका है वो बहुत ख़तरनाक है। मतलब जैसे उनके गांव में बहुत ज़मीन अमीर होती हैं वो राधिका जी, तो राधिका जी अपने गांव वालों को जब ज़रूरी मदद करती हैं पैसे वैसे से, लेकिन जब वो ब्याज लेती हैं तो भाई अगर वो कोई ब्याज सामने वाला नहीं देता तो उनको भाई इतना टॉर्चर करते हैं कि भाई साहब, और इतनी कड़क ज़बान में आप सोच भी नहीं सकते। तो कुछ अलग कैरेक्टर उनका रहता है वो गांव में, कुछ अलग हो रहा कि भाई थोड़ी बदतमीज़ टाइप की हैं राधिका जी। लेकिन क्या करें, गांव वाले उनसे पूरा डरते हैं कि भाई सब कुछ हो जाए, भूखे मरना पड़े लेकिन इनसे मदद नहीं मांगूंगा। क्योंकि जब ये वसूलेगी लोन या फिर जब पैसा देने की बारी आ गई हमारी, तो भाई जो ये ताना देगी या फिर जो भी, अगर मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा तो फिर इसकी बातें मैं सहन नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का कैरेक्टर रहता है राधिका जी का। लेकिन होल्ड ऑन, अभी तो मैंने अभी तो स्टोरी को मैंने 10% ही बताया है ब्रो। रुको, रिलैक्स होकर बताते हैं। फिलहाल तो यही है। तो ये रहता है कि स्टोरी में फिर राधिका जी के 3 बेटे होते हैं।
वो अपने बूढ़ी माँ को छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है, राधिका जी को छोड़ के भाग जाते हैं कि नहीं भाई ये तो छोड़ जाने तो बुढ़ी हो गई, अभी ये बीमार हो जाएगी, इसके पैसे का दवाई खर्चे का कौन कराएगा, ऐसा लोग सोचते हैं तीनों बेटे, और तीनों बेटे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ अपनी बेटी और अपने पोते के साथ रहती है। लेकिन धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ती है तो आपको पता चलेगा जब वो बीमार हो जाती हैं, कुछ उनको स्टमक प्रॉब्लम या फिर आई थिंक किडनी स्टोन या फिर ब्रेन ट्यूमर, आई थिंक समथिंग जैस प्रॉब्लम, ऐसा कुछ हो जाता है समथिंग। लेकिन उनके तीनों बेटों को, इनको तीनों फंबल करता हूँ तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन कोई नहीं। तीनों बेटों को जब ये बात पता चलती है तो दौड़े दौड़े आते हैं कि चलो चलो भाई साहब, राधिका नाम के मेरी माँ के नाम पे जो ज़मीन और जायदाद है मैं वो ले लूँगा, जा रही है और राधिका जी जा रही हैं तो जाने तो कोई बात नहीं है। लेकिन खैर उस फिल्म में ये क्या दिखाया गया है, और राधिका जी भी होशियार होती हैं, बोल देंगे अच्छा बेटे आया मेरा ज़मीन और जायदाद लेने, तो बोले चलो ठीक है। बोल देंगे जो मेरे इलाज का खर्चा उठाएगा उसके बाद में बताऊँगी मेरा उनका। और वो मिस्ट्री वहाँ पे क्रिएट ये होती है कि जब वो कहती है अपने बेटों से कि मेरे पास ज़मीन जायदाद तो है ही, एंड आई नो कि तुम मेरा यही लेने आए हो, ताकि जब मैं मर जाऊँ तो तुम मेरे ज़मीन जायदाद पे कब्जा कर लो। लेकिन राधिका जी कहती है मेरे पास सोने के कई सिक्के भी हैं, जैसे 200-150 सोने के सिक्के भी हैं, मैं तुम लोग को तब बताऊँगी जब मेरे तुम लोग बीमारी का इलाज करवाओगे। तीनों बेटे भाई साहब पूरी फैमिली जोर लगा देती कि भाई राधिका जी की तबीयत ठीक हो जाए, किसी तरह जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, अच्छी अच्छी जगह। वेट सेकेंड, किसी का कॉल आ रहा है, ठीक है, तो मैं वो अटेंड कर लूँ। सो पर्सनल कॉल की वजह से मैंने थोड़ा वीडियो कट कर दिया था, लेकिन कोई नहीं, कॉल अटेंड करना ज़रूरी होता है, तो कोई नहीं भाई, फ़ोन से ही शूट करता हूँ तो इतना तो चलता है, ठीक है ना। एंड तब देखो स्टोरी के बारे में वहीं से स्टोरी स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था, ठीक है ना। तो फिर उन तीनों बेटों को जब पता चलता है कि भाई उनकी माँ राधिका जी बीमार है, तो तीनों बेटे आते हैं घर। तो राधिका जी कहते हैं कि भाई साहब मुझे मालूम है तुम लोग क्यों आए हो, मेरे एसेट पे कब्जा करने, एंड मेरे जितने भी ज़मीन और जायदाद हैं सब वही लेने आए हो। लेकिन राधिका जी तो भाई साहब माइंड गेम खेलते हैं, उन्होंने कहते हैं कि चलो ठीक है कोई नहीं, मेरे पास 150 सिक्के सोनों के और हैं, इन सब के अलावा भी अगर तुम वो चाहते हो तो मेरी बीमारी का इलाज कराओ, मेरा इलाज कराओ, एंड देन फिर मैं तुमको दे दूँगी। लेकिन भाई साहब वो तीनों बेटे भाई ललचा, सारे छोटा ललचा, इसन ललचा ना देखी। अब मूवी अगर आप लोग मूवी देखोगे तो पता चलेगा ऐसा ज़्यादा दलिद्र है, लेकिन खैर कोई नहीं। अगर आप मूवी देखोगे जो बीजीएम और जो उसका जो राधिका जी ने एक्टिंग की भाई सुपर, आई लव हर हिज एक्टिंग बस ओनली। तो अगर आप देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि बॉलीवुड में ऐसी मूवी बनती नहीं है ज़्यादातर, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज तमिल सिनेमा से कोई उठाते हैं मूवी, वही देखते हैं। तो मैंने ये देखा, तो उन तीनों बेटे लालच में आके अपनी माँ का इलाज कराते हैं राधिका जी का। तो क्या उसके बाद जो ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, अगर मैं वो आपको बता दूँ तो ये स्पॉइलर हो जाएगा। बेसिकली स्पॉइलर मैं आप लोग को देना नहीं चाहता, एंड स्पॉइलर अगर दे दूँगा तो मैं किस बात का मूवी रिव्यू करता हूँ भाई, छोड़ दो भाई फिर, ठीक है। तो स्पॉइलर मैं देना नहीं चाहता। एंड बात करें जहाँ जनरल नायकन की, तो सुनने न्यूज़ आ रही है, इंटरनेट में पूरा बवाल मचा हुआ है कि भाई साहब थलपति की विजय जो लास्ट फिल्म थी जननायक ना, वो थिएटर रिलीज से पहले लीक हो गई है, जिसके लिए बहुत सारे एक्टर्स सामने आए, रजनीकांत, कमल हसन, पूजा हेगड़े, इवन उनके बेस्ट फ्रेंड सूर्या भी सामने आए हैं, जो रोलेक्स का किरदार निभाए थे विक्रम में, वो भी सामने आए, विजय सेतुपति, एंड बहुत सारे एक्टर्स आए हैं जो उनको डिफेंड करने के लिए भाई ये तो सेंसर बोर्ड गलत कर रहा है भाई, क्यों लीक हो गया। तो सेंसर बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए, भाई देखो मेरी तरफ से लीक नहीं हुआ है। जबकि बात अगर समय आप गूगल जाकर पता करोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कौन मूवी लीक किया है, किसकी वजह से हुई है। मैं इस पर बताना नहीं चाहता, बाद में कोई मैं अपने ऊपर कार्रवाई नहीं ले सकता भाई, सो इसीलिए, ठीक है ना। तो आप गूगल पर जाके कर लो, आपको नहीं पता तो आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा किसने वीडियो उनकी मूवी लीक की है, लास्ट मूवी। एंड अभी मैंने इंस्टा पे देखा तो थलपति विजय ऐसे बाईसाइकिल से रोड पे पूरा चल रहे, आई मीन ट्रैवल कर रहे थे 1-2 किलोमीटर, तो सडनली उनके ऊपर कोई फ्लावर्स फेंकता है,
तो वो भाई साहब वो घबरा जाते कि यार कोई एक्चुअल में बॉम्ब तो नहीं फेंका, तो वो जस्ट उन्होंने अपना बाईसाइकिल छोड़ा और सिक्योरिटी को उनके आगे आए, वो पीछे लेके गए, कार में बैठा दिए। लेकिन अब लोग रूमर ये फैला रहे हैं जो उनके ऊपर फ्लावर फेंका था वो मुस्लिम था। तुम्हारी कन्नड़ा में गाली देवे, फालतू बात नहीं, ठीक है ना। ये सब रूमर फैलाना बंद करो। ये सब उनके प्यार था फैंस के द्वारा, वो फ्लावर्स ही फेंका था भाई एक्चुअल में, बट ये तो हंसी के तौर पे लोग कह रहे हैं, तो ज़्यादा सीरियस में लेता नहीं। खैर, अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी थाई की चाबी, तो जाइए, अब जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है, जाओ जाके देखो। वन ऑफ द मोस्ट मास्टरपीस मुझे मूवी लगी, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसी मूवी में 2015 से पहले ही देखता था। उसके बाद जो डायरेक्टर आ रहे हैं भाई, राइटर आ रहे हैं, सब के सब बहन वाले देश के। कोई टैलेंट, कोई आर्टिस्ट अपना रियल स्टोरी लेके आना ही नहीं चाहता, सब कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, बस पैसे कमाना चाहते हैं बिजनेस मॉडल के थ्रू। बट कोई नहीं, अपन क्या, अपन जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग के साथ अगर इवन अगर मुझे कोई मौका मिला तो मैं दिखाता हूँ कि स्टोरी कैसे लिखी जाती है, ठीक है ना, कि आई एम राइटर ब्रो। लेकिन खैर, मुझे जब मौका मिलेगा तब मिलेगा। फिलहाल अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो जाओ जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है, देखो। मैं इस मूवी की रेटिंग करूँगा, स्टार दूँगा 10 आउट ऑफ 8.5। एंड ओके, जाओ जाके देखो। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।